हनुमान चालीसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज मैं आपका इन्हीं से रिलेटेड एक चमत्कार बताने वाली हूँ। मतलब आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में कितना चमत्कार होता है। तो वो विद प्रूफ एक हफ्ते के अंदर मैं बताना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसका बताने का रीज़न क्या है। सिर्फ ये है कि अगर कोई अपनी लाइफ में परेशान होता है तो ऐसा कुछ सुनते हैं हम किसी की कथा, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है और हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ मुझे भी किसी की कथा सुन के ही पता चला था, तो हमने वो सॉल्यूशन किया। तो मैं टीचर हूँ और स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। तो पिछले हफ्ते की बात है, देखो इसी वीक की मैं बात बता रही हूँ। पिछले हफ्ते की बात है, स्कूल में कुछ ऐसा हुआ। मतलब एक लड़की न्यू एडमिशन थी, बहुत तेज़ चिल्लाई वो, मतलब जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होगी, वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी और वो बेहोश हो गई। तो हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ पे जौनसारी कल्चर भी है, जहाँ पे देवी देवताओं को बहुत मानते हैं और बच्चों में देवी देवता आते हैं, जैसा भी होता है। तो अब पता नहीं बाकी बच्चों में क्या हुआ, देवी देवता या क्या हुआ, 3-4 बच्चों के साथ सेम चीज़ हुई। तो ये चीज़ हुई तो एक की लड़की है, उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको घर भेज दिया जैसा भी था। फिर वो मेरी स्टूडेंट है, एक लड़की जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, गर्मी हो रही थी बहुत, तो जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी वो मेरी स्टूडेंट थी। तो वैसे तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जिनसे हम अटैच होते हैं उनको हम वैसे सैड देख नहीं पाते, हमें बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे उससे देखा नहीं गया, डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं जैसा हो रहा था उस वक्त। तो उस दिन वो आई मेरे पास, पढ़ती है, वो ट्यूशन पढ़ती है। तो वो आई तो उसके गले में निशान थे, मतलब जैसे नेल्स मार रखे होते हैं। तो मुझे लगा उसने खुद लड़ाई वड़ाई हुई होगी घर में भाई से या मम्मी से, जो भी है। मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ? उसने बोला नहीं। कि फिर उसने, मतलब वो बताती नहीं थी कि क्या होता है, बस कि ऐसी है, ऐसे बोल रही थी। फिर बोला कि तबीयत ख़राब हो गई थी, वैसे ही जैसे चिल्ला रहे थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर थी। तो बच्चों ने उन्हें बोला कि हनुमान जी के मंदिर चलो, या जैसे ही मजाक कर रहे होंगे बच्चे कि चलो तुम्हें ठीक करती हूँ, हनुमान जी के मंदिर ले जाती हूँ। तो उस लड़की को पिछले मंगलवार को वो हनुमान जी के मंदिर लेके गई उसकी फ्रेंड, और उसने माथा टेका ही था हनुमान जी के मंदिर में, और वो इतनी तेज चिल्लाई, मतलब वो चिंगाड़ते रही वहाँ पे और बेहोश हो गई। उसके बाद वो भी डर गई जो साथ में गई थी। तो उसने मुझे कॉल किया कि मैम तबीयत ख़राब हो रही है इसकी, ऐसे ऐसे। मैंने कहा फिर क्या बोल सकते थे, तब वो डर रही थी। पंडित जी ने उसको झाड़ा वगैरह और ठीक हुई, और बस उन्होंने ये बोला कुछ नेगेटिव चीज़ है इसके ऊपर और अभी ये ठीक है, इसे घर छोड़ दो। तो उसको घर छोड़ा तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। मतलब 2 दिन तो बहुत तबीयत ख़राब हुई। नेक्स्ट मतलब वेडनेसडे को, थर्सडे को। तो मैंने बोला ट्यूशन मत आना भी और स्कूल भी मत आना, भी रेस्ट करो, क्योंकि डर भी लगता है और दूसरा बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर आना, तो फिर नेक्स्ट डे उनकी मम्मी स्कूल में ही काम करती हैं, थोड़ा सफाई वगैरह जो करते हैं। तो वो रो रहे थे। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बेहोश हो गई थी। कॉल करके बुलाया पड़ोसियों ने कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब उसको देख के आप भी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है उसकी कि उसको देख के मैं काम चाहती हूँ कि, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, जैसा उन्होंने बोला, मतलब बहुत इंसान बहुत डर जाएगा, ऐसी फेस है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के जा भी तो नहीं सकती ना कहीं पे। तो उन्होंने बोला कि मैं परेशान हो गई, हर जगह मैंने झड़वा लिया, 9 साल की थी जब से इसकी तबीयत ख़राब है। तो मुझे बुरा लगा बहुत। फिर उससे पहले मैं हनुमान जी की कथा देख रही थी, जेस भाई का जो चैनल है मिस्ट्री स्टोरीज करके, उसमें सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अगर किसी के साथ कोई चमत्कार हुआ हो। तो मैंने वही देखा था, तो मैंने उनको वही बोला। मैंने कहा आप बालाजी का मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ उसको लेके जाओ, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। और आप ज़रूर उसको लेके जाना, और अभी ऐसा कुछ करो कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, मेरे को मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था ज़्यादा। और वो जो लड़की है वो तो कैसे ही करती, क्योंकि वो तो उसको जैसे ही भगवान जी का नाम लो, हनुमान जी का, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। तो उन्होंने, मैंने कहा चलो आप उस नारियल वगैरह उसके सर पे घुमा के मंदिर में रख लेना कि आप आओगे मंदिर और उसको ठीक कर दो। और उस लड़की को मैंने बोला कि तू ये मान कि भगवान तेरे भाई है और वही तेरी रक्षा करेंगे। तो ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट डे की बात हुई, वो स्कूल आए उनकी मम्मी। तो मैंने कहा ठीक कैसी है? बोला ठीक है, कि कल के बाद नहीं हुआ उसको। मैंने कहा ठीक है, चलो थोड़ा विश्वास बढ़ा मेरा भी। 2 दिन बीते तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा कैसी है? बोला कि 2 दिन से नहीं हुआ उसको, ठीक है। मतलब आप देखो, जो लड़की बार बार बेहोश हो रही थी, जिसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बिल्कुल ठीक हो गई सिर्फ भगवान जी के बारे में सोचने से। फिर 3 दिन हुए तो वो लड़की स्कूल आई। मैंने कहा बेटा कैसी है? कि ठीक हूँ। मैंने कहा लास्ट डे कब तबीयत ख़राब हुई थी? बोला 3 दिन पहले। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी कल वो स्कूल आई थी, बिल्कुल ठीक है। तो कल ट्यूसडे ही था। मैंने बोला कि मंदिर जा, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, वो चीज़ जो उसके साथ हुई थी। मैंने कहा मंदिर जा, क्योंकि मुझे ऐसा यकीन था कि वो ठीक हो गई है।
लग रहा था उसको देख के, और जो निशान गले में थे वो भी ठीक हो रहे हैं, मतलब सूख गए। अब मैंने कहा तू मंदिर जाना, क्योंकि मुझे ये था कि अगर वो ठीक रहेगी तो उसको ये लगेगा वो ठीक होगी, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो वो कल मंदिर गई, बिल्कुल ठीक रही, कल उसे कुछ नहीं हुआ, 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ा उसने और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। मतलब आप ये देखो, उन्होंने हर जगह वो गए, हर जगह झड़वाया, धागे बनवाए, सब कुछ, जो कहीं ठीक नहीं हुई वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर ठीक हुई। तो अगर आप भी कोई प्रॉब्लम लेके वो करोगे तो आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अगर कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो।